यूपी के महोबा जनपद में सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा परसा गांव। पीड़ित परिवार से की मुलाकात। बताते चले पूरा मामला महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परसा गांव का है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल परसा गांव पहुंचा। वहीं पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बताते चलें कि बीते 22 सितंबर को परसा गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें पीड़ित पक्ष की महिलाओं सहित दबंगों ने 6 लोगों के साथ मारपीट की थी। मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने पीड़ितों को मेडिकल कराकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल परसा गांव पहुंचा, जहां पीड़ित परिवार से घटना के बारे में जानकारी की। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद ने कहा कि योगी सरकार में पीड़ित के लोगों के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब यह सब नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी हर उन पीड़ितों के साथ खड़ी है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रमेश चंद्र सिवारे ने कहा कि जिस प्रकार से परसा गांव की घटना हुई है, उसके लिए हम सभी पीड़ित परिवार के साथ में हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में हम सब कल जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिलकर पीड़ित परिवार की दोबारा मेडिकल कराने एवं 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग करेंगे। साथ ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जल्द गिरफ्तारी की मांग करेंगे। इस मौके पर प्रदेश सचिव मेघनाथ खगार, पुष्पेंद्र यादव, रमेश चंद्रा, शोभा लाल यादव, मनोज तिवारी, अर्पिता यादव, मारुति, श्रवण कुमार साहू, तरुण राजपूत, मुकेश यादव, अमित यादव, रुद्र, मनोज, गंगाराम, अजय यादव, कैलाश सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनको न्याय दिलाने के लिए हमने पूरा आश्वासन यही दिया है कि वो जहाँ तक जाना पड़ेगा, हमें डीएम के यहाँ, आवास में, एसपी के यहाँ, जहाँ भी जाना पड़ेगा हम उनके साथ खड़े हैं और हर जगह हर संभव प्रयास करेंगे उन्हें न्याय दिलाने के। जाति हमारी राजपाट नहीं ले पाएगी। हमें सभी दुखिया मारे कुचले गए, अपमानित किए गए जातियों को इकट्ठा होना होगा, लामबंद होना होगा और जो लड़ेगा जुल्म के खिलाफ हम उसके साथ हैं। पहले जुल्म के खिलाफ बहन मायावती लड़ रही थी, हम उसके साथ थे। अब वो लड़ाई बंद कर दिया है, अब वो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी हो गई हैं। इसलिए आज जुल्म के खिलाफ माननीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, तो हम जुल्म के खिलाफ लड़ैया जो है वो लड़ैया के साथ हैं। हम लड़ैया लोगों के साथ नहीं हैं। मजलूम समाज बरेली पर दंगा हुआ है, हिंसा हुई है और सपा के डेलीगेशन को भी जाने से रोका उस पर हमारे बड़े नेता वाच कर रहे हैं, वही आपको देंगे। ये मनु विधान को लागू करने का षड्यंत्र है। भारत की जनता इसको कामयाब नहीं होने देगी। हम भारत के संविधान पर आस्था रखते हैं, मनु विधान के खिलाफ हैं। 4 आदमी लिखे हैं। लेने को साहब तैयार नहीं होगा प्रभारी, तो हम देंगे कहाँ से? हाँ, जब लेने को तैयार नहीं, 4 लोगों से ज्यादा की लिखूंगा नहीं मैं। आ गया 4 लोगों से ज्यादा को लेने के दबाव बना रहे हैं, पर फिर भी वो तो घटना होने से पहले जब कट्टा लगाया गया हमारे भाइयों को कि साहब ऐसी घटना होने वाली है, तब तत्काल इन्होंने यही कहा, अरे आप कौन पार्टी से बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये बता रहे हैं प्रभारी जी हमसे। मैंने कहा साहब बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, मैं सब निपट लूंगा। क्या निपट लेंगे साहब? हमारे 4 लोगों को मृत्यु में फेंक दिया और साहब 7 लोग घायल हैं। हमारी वो दुर्दशा है कि कुछ कहने के लिए नहीं। सामंतवादी लोग साहब जीने नहीं दे रहे हैं। हम साहब इनकी जमीनें करते, जमीनें छुड़ा साहब। अत्या और अत्याचार अब नहीं सहेंगे, आर पार होगी, आर पार लड़ेंगे, जो होगा हम करेंगे। और जितनी हमारी समाज की मदद होगी, हम अपनी हम सहते चलेंगे। हमारे हर व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया। अभी कुंदन सिंह है, ठाकुर साहब ने मारा तो हाथ टूट गया, हाथ टूट गया। इसके बाद प्रभारी जी से कहा तो उनको नहीं हुआ और लुटा के मारा गया साहब। अभी फ्रैक्चर है उनका और आज भी सर में चोट मार दी, आज भी उनकी मनोदशा खराब है साहब। फिर भी हम चलो ठीक है, अभी मान जाएंगे। इसके बाद तुरंत अरे भाईचारा है, ये कहाँ है भाईचारा है ये साहब? 7 लोगों हमारे देख, हमारा चाचा वो इंजर्ड पड़ा है, मौत और जिंदगी की भीख मांग रहा है। हमारी चाची मौत और जिंदगी की भीख मांग रही है साहब। हम कहाँ तक इनका अत्याचार सहें? जब हमने ये कदम उठाया साहब, आज आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, परंतु आज कल नहीं रहेंगे, फिर भी हम अपने परिवार के साथ हैं। चाहे हमारी जान चली जाए, हम अपनी जान दे देंगे। कल्याण सिंह का लड़का बड़े मुझे थाने में कह रहा था, वकील साहब लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी, गर्दनें उड़ जाएंगी। मैंने कहा उड़ जाएंगी, परंतु जिनकी माँ बहनों ने गर्दनें उड़ाने की कोशिश की, हम भी साहब गर्दन उड़ाने की क्षमता है। 300 है साहब, हम 80 है, वो लोग 300 है। हम आज एक है, हम चाहे जो हो जाए, हम बिल्कुल आर पार की लड़ाई में है बिल्कुल, क्योंकि हमने वो हाँ मानूंगा थाना प्रभारी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हर चीज, परंतु चौकी प्रभारी अगर सपोर्ट कर देते साहब, ये घटना ना होती हमारे साथ।
मैंने थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी को फोन किया, इन्होंने मुझे सीधा डिनाई किया। किस पार्टी से है साहब, किस पार्टी है साहब कि हम अपना परिवार बचाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? तरीका है साहब। परंतु मैं होरीलाल सिंह खंगाल लिखता हूँ साहब, मेरे परिवार के साथ घटना हुई है, मैं चाहे जो हो, आज आप हमारे साथ हैं, हम आपका तहे दिल से पूरा खंगाल समाज आपका स्वागत करता है साहब। परंतु ये जरूर है कि आज आप मदद करते हैं, कल हमारी मदद के लिए खड़े रहिए, क्योंकि कल भी कोई बहुत बड़ी घटना होगी है, क्योंकि हमने बहुत सह लिया। नहीं तो हम कहते हैं कि जो 2 फरार हैं वो आए दिन यहाँ वहाँ से खड़े नहीं दर्ज की साहब। जो हम 319 का प्रार्थना पत्र देंगे, इसमें बाकायदे 319 का प्रार्थना पत्र जब होगा, 319 के प्रार्थना पत्र में ऑलरेडी सबको तलब कराएंगे, जो उनके खिलाफ नहीं हुआ 319 के प्रार्थना पत्र में तलब कराएंगे। आपने प्राथमिक तहरीर दिया उसको दर्ज नहीं किया गया साहब। तो रिपोर्ट पहली वाली कहाँ तहरीर? रिपोर्टिंग क्यों नहीं, एक और दी थी जो पहली वाली वापस कर दी थी कि 4 लोगों के नाम दर्ज कराएंगे। और इसमें रिपोर्टिंग तो कबरई ही है जी सर, रिपोर्टिंग सुराहा तो है नहीं है सर। तो वो जो थाना प्रभारी जो आप एक साथ से अच्छा कोऑपरेट किया, तो उसने आपकी दी हुई तहरीर बदल दिया? बिल्कुल साहब, उसमें लिखने से मना कर दिया और इनसे संपर्क करने क्या कि ये बार घटना वो उन्हें डिनाई कर रहे हैं कि छोटी मोटी वारदात है साहब, छोटी मोटी वारदात है। जब ये तहरीर लिख गई और उन्होंने फिर बाद में जब देखा तो पूरा परिवार हमारा साहब हॉस्पिटल में। तो ये पढ़ी है आपने? मैंने पढ़ी है साहब। तो इसमें कोई भी अज्ञात नहीं है? अज्ञात साहब जब लिखने दे, 4 लोगों से ज्यादा के लिख नहीं रहे हैं, प्रशासन इतना हावी है। आप हमारा साथ देने आए, कल आपके ऊपर मुकदमा होगा, आप बैठे होंगे वहाँ। आप इससे हमसे अच्छा तो आप जानते हैं साहब इस शासन को। बताइए, आप न जानते हो? कोई भी आप ऐसी वो कर दें, वो निकाल के उठा के आपको खिलाफ लिख देंगे कि ये भाषण देते हुए माननीय मंत्री जी ने ऐसा किया, खंगाल समाज को उकसा दिया, वो लड़ गए, तो आपके खिलाफ भी साहब दे देंगे और लिखी जाएगी। देख लेना, 10 मिनट नहीं होगा साहब, आपके खिलाफ हो जाएगी। हम तो साहब छोटे मोटे लोग हैं। आप महोबा प्रैक्टिस करते हैं? महोबा प्रैक्टिस करता हूँ साहब मैं। मेरे 10 जूनियर हैं, मैं जो हूँ ठीक है, अपना गरीब हूँ और अपने परिवार के साथ हूँ। और हम सब 350 इसी गांव के इसी गांव के हूँ। मेरा परिवार है साहब। मेरा चाचा घायल है। इन्हीं के चाचा यही सबसे जागरूक व्यक्ति नहीं, आपके साथ हैं हर तरीके से। और एक तो ये बनता है कि तहरीर बदली गई और एक मजिस्ट्रियल जांच के लिए और देखिए साहब हमसे पहले मेडिकल में विपक्षी बैठे थे। बताइए अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो साहब उनका राजपाट बनाए पर ही बाबा जी ने छुट्टा जो है। अब तो देखो ये सब, देखो ये मिल गया ना एक सबक बिल्कुल साहब कि छतरी बने से फायदा लेना है, राजपाट ले से फायदा। उनके राजपाट ही तो उनका थानेदार गुलाम है और हम केवल छतरी भरन। तो ये पुनर्विचार करे पड़ी कि छतरी बने में फायदा है या राजपाट ले में फायदा है। पर हम भौतियारा में लगा दी ने और हम पूरा समाज ला गए छतरी बने के चक्कर में। तो छतरी बने में तो मिला तो कुछ नहीं। और ये लाठी तो मिली है राजपाट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।